मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद डी कुमार। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक सेट हर रोज़। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा के विज्ञान के लिए सहयोग अमेरिका के साथ किया है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के साथ। भारत रेबीज मुक्त होने के लिए लक्ष्य कितना रखा? तो 2030 तक लक्ष्य रखा है रेबीज मुक्त हो भारत। जूडिया राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। जूडिया राइस वाइन को जीआई टैग मिला है असम का। ये असम का है। लकड़ी से निर्मित पहला यांत्रिक उपग्रह किसने भेजा? तो लकड़ी से निर्मित पहला उपग्रह जो भेजा है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए ने भेजा है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो चावल का प्रमाण कोल्डिहवा यूपी से मिला है। गेहूं का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य बुरजाहोम से मिला है। और जूता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। काली चूड़ियाँ भी कालीबंगा से मिला हुआ है। ये सब क्वेश्चन मिलान करने के लिए स्टेट पीसीएस में पूछता है और एसएससी में भी आता है। कौन कौन है जरा एक नज़र ध्यान में रखिएगा। चावल का प्रमाण कोल्डिहवा यूपी, गेहूं का प्रमाण मेहरगढ़ से, कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने का साक्ष्य तो बुरजाहोम से जम्मू एंड कश्मीर में है। जीते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से राजस्थान में है। छठा क्वेश्चन आइए देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जिस वर्ष विभाजन हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यानी 1947 में जेबी कृपलानी थे। ओके। मेरठ और टोपड़ा के अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाए। तो मेरठ और टोपड़ा के स्तंभ को, विजय स्तंभ को दिल्ली में लाया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना। काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर 8,000 रुपया लूटा गया था, तो इसी को काकोरी कांड कहते हैं। तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान है। तो मानव शरीर का तापमान कितना है? तो याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों डेटा को हमेशा याद रखिएगा। क्या है बाबू? मानव शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 312 केल्विन। ओके, तो यही याद रखना है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आएगा तो हिमालय पर्वत, और लंबी पर्वत तो एंडीज पर्वत। पुर्तगालियों के लिए प्रथम फैक्ट्री, तो पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री कोच्चिन में, फ्रांसीसी प्रथम फैक्ट्री सूरत में। ओके। और अंग्रेज मसूलीपट्टनम में। ये तीनों याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोचीन में। फ्रांसीसियों ने अपन प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। और अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम में। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है। कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के, ये तीनों चारों भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1613 में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया, लेकिन अंग्रेज के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री आएगा तो 1612 में मसूलीपट्टनम में। तो देखिए यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, ये लिस्ट याद करना है, मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है। पुर्तगाली ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन, फ्रांस ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में, अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और डेनिश ने प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर में स्थापित किया था। ओके। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो
असहयोग आंदोलन था जो 1921 में स्टार्ट हुआ। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें जनता ने भाग लिया था। स्वदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया था, गांव मोहल्लों कस्बों चौक चौराहों में जलाना स्टार्ट किया था, तो इसलिए बोला जाता है कि जन ने भाग लिया था। तो ये असहयोग आंदोलन में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 16 से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1857 के विद्रोह के बारे में बोला। 1857 एक षड्यंत्र है, तो ये कौन बोला, तो W. टेलर ने बोले। और 1857 के विद्रोह को पहला राष्ट्रीय आंदोलन बोला। ये खूब एग्जाम में आया है। 1857 के एक राष्ट्रीय विद्रोह है, कौन बोला था, तो B.D. सावरकर ने बोला था। कौन, B.D. सावरकर ने। और सैनिक विद्रोह है, ये कौन बोला था, तो सिर जॉन लॉरेन, अंग्रेज था, इसने बोला था। अगला बाबू 17 नंबर, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, एकदम याद रखिएगा ध्यान में, 38 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस हर एक लास्ट महीना में, दिसंबर के लास्ट मंथ में, यानी कि 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर को कोई एक दिन लास्ट दिसंबर में प्रत्येक साल राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक होता था और उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष होते थे और राष्ट्रीय मुद्दा को उठाते थे। जो मुद्दा रहता था आगामी चुनाव में वहाँ से पास किया जाता था। तो बोल रहा है कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए, तो सुभाष चंद्र बोस किए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, यानी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, सबसे कम आयु के तो अबुल कलाम आजाद। ये दोनों लिंक कीजिएगा। अगला पेज पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे बाबू 20 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे, तो पामस्टन था। ध्यान में रखिएगा, पामस्टन। 1857 के सिपाही विद्रोह जब हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे, पामस्टन। स्वराज शब्द का प्रयोग पहले हुआ 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ओके, आगे आइए। 22 अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने किया था। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। पिछले सेट में बहुत अच्छा समझाए थे कि रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का वैल्यूम, तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे न्यूनतम 4 डिग्री सी होगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन मिलाता है, तो नीलगिरी का पहाड़ी यानी नीलगिरी का पर्वत। 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ, तो ये कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। किसके बीच, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हड़प्पा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदारो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे बसा हुआ है। रंगपुर माधव नदी किनारे बसा हुआ है। और लोथल भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। मिलान करे में आता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं ताकि आप याद करें। फिर से एक बार मेरे साथ दोहराएं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे बसा हुआ था। रंगपुर माधव नदी किनारे बसा हुआ था। लोथल भोगवा नदी किनारे बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन बाबू, मनके बनाने के कारखाने लोथल के अलावा और कहाँ से मिला, तो चान हुदरो से मिला था। अगला क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर पर, प्लीज कॉमन, और ये लास्ट ही है। तो मनके बनाने का साक्ष कारखाना लोथल के अलावा कहाँ से मिला, चान हुदरो से। नर्तकी की कांस की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से। एक क्वेश्चन को इस तरह से पका लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन का सेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।